अगर आप कश्मीर की असली खूबसूरती देखना चाहते हैं, भीड़ भाड़ से दूर, तो आज ये व्लॉग आपके लिए है क्योंकि आज हम आपको लेकर जा रहे हैं कश्मीर की एक ऐसी जगह जिसका नाम है नारा नाग। नारा नाग सिर्फ एक जगह ही नहीं बल्कि एक अनुभव है। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं नारा नाग के सफ़र पर। श्रीनगर की इस भीड़ और शोर को हम पीछे छोड़ते हुए नारा नाग की ओर बढ़ते जा रहे थे। श्रीनगर और नारा नाग का सफ़र करीब 50 किलोमीटर दूरी का है। हम डल झील से होते हुए कश्मीर यूनिवर्सिटी पहुंच गए। कश्मीर यूनिवर्सिटी का नज़ारा तो बहुत ही सुंदर और अद्भुत था। बड़े बड़े चिनारों के पेड़, इन पेड़ों का सुंदर नज़ारा लेते हुए हम ज़िला गांदरबल पहुंच गए। गांदरबल का बहुत ही सुंदर नज़ारा था। मिट्टी के बर्तनों की दुकानें खूब सजी हुई थी। इस खूबसूरत सफ़र के साथ खूबसूरत झरने भी देखने को मिल रहे थे। हर मोड़ पर नज़ारा और भी शानदार होता जा रहा था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, खूबसूरत सा गांव। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, पहाड़ों की चोटियां बर्फ़ से ढकी हुई दिखाई दे रही थी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा था। घुमावदार सड़कें और हरे भरे पेड़ों के बीच में बसे ये खूबसूरत से गांव बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। और बस अब हम नारा नाग के करीब पहुंचने वाले थे। इस छोटे से खूबसूरत गांव के बाद अब नारा नाग हमारी आंखों के सामने था। नारा नाग सिर्फ एक जगह ही नहीं, यहाँ मिलेंगे आपको बहुत ही प्राचीन मंदिर और बहती नदियाँ, चारों तरफ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। यहाँ के प्राचीन मंदिर जो कि 8वीं सदी के माने जाते हैं, आज भी इतिहास की कहानी सुनाते हैं। ये जगह कभी एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हुआ करती थी। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून है। ना शहर का शोर, ना भाग दौड़, बस आप, प्रकृति और शांति। कहा जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण महान कश्मीर शासक ललित आदित्य ने करवाया था। उनके शासनकाल में कश्मीर कला, संस्कृति और वास्तुकला का केंद्र बन चुका था। नारा नाग उसी समृद्ध इतिहास की एक झलक है। जब आप यहाँ खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप इतिहास के बीच में खड़े हैं। नारा नाग सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस ही नहीं है, ये एक कहानी है, एक दौर की जो कभी ख़त्म नहीं होता। अगर आप इन पत्थरों को ध्यान से देखो तो हर पत्थर बड़ी बारीकी से तराशा गया है। इन मंदिरों को भगवान शिव को समर्पित माना गया है। प्राचीन काल में यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते थे, लेकिन समय के साथ साथ ये भव्य मंदिर खंडरों में बदलते गए। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हमले और समय की मार ने इन्हें नुकसान पहुंचाया है, और कुछ कहते हैं कि प्रकृति ने धीरे धीरे इनकी कहानी को अपने अंदर समेट लिया है। अगर आप इन पत्थरों को ध्यान से देखें
तो इस एक ही पत्थर को तराश के इसे कुंड बनाया गया है। ये लगभग 10 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है। उस समय इतने विशाल मंदिर बनाना आज भी एक रहस्य जैसा लगता है। आज ये जगह भले ही खामोश है, लेकिन ये दीवारें आज भी अतीत की आवाज़ें सुनाती हैं। आखिरकार हमने नारानाग के दर्शन कर लिए। इतनी लंबी यात्रा करने के बाद आज हमने इस पवित्र स्थान के दर्शन कर लिए। पर नारानाग में आज कोई टूरिस्ट भी नहीं थे और ना ही कोई लोकल दिख रहे थे, पर हमें भी यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था। और फिर हम पवित्र कुंड की तरफ चल पड़े। ये पवित्र कुंड सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं है, बल्कि आस्था और विश्वास का केंद्र भी माना जाता है। नारानाग के इस कुंड का पानी बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना जाता है। इतना ठंडा और इतना साफ पानी शायद ही कहीं पर होगा। ये पानी बहुत ही स्वादिष्ट पानी था। ये इसी पहाड़ी में से निकलता है। पवित्र कुंड के दर्शन करने के बाद हम भी वापस श्रीनगर के लिए निकल पड़े। ऐसी और जगहों को देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। जय हिंद।